बेटा इस एक्सरसाइज में एक ही चीज की सिर्फ बात हो रही है जिसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है बेसिकली वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइपेट, पैरेललो पाइपेट के वॉल्यूम को पैरेलल पाइपेट मींस 3D में बात हो रही है पैरेललोग्राम की। बेटा बेसिकली यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम के 3 वेक्टर्स दिए जाते हैं। इस साइड के वेक्टर को A कहा जाता है, अपवर्ड वेक्टर को B, और यहाँ पर ये तीसरा वेक्टर C। जब भी हमारे पास ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हों तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली बराबर होता है A डॉट B क्रॉस C के, मतलब B और C का क्रॉस प्रोडक्ट देन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और आने वाला आंसर स्केलर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हैं। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को A, B, C की फॉर्म में भी लिखा जाता है, या फिर A डॉट B क्रॉस C को डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली वॉल्यूम होता है पैरेललोग्राम का, ऐसे पैरेललोग्राम का जो कि 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर हो। 3D की बात हो रही है, 3D में उसको पैरेललो पाइपेट कहते हैं। पैरेललो पाइपेट कहेंगे इसको। अब बेटा हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चीज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके अंदर से 5 सवाल आते हैं, एक सवाल आ जाता है इसमें से। हाँ, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। दो पैरेललोग्राम बना लेना और उसके बाद मिला लेना। ये बेटा कॉमा लगा के भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीकों से लिखते हैं। अब बेटा इसमें होता ये है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम
दो वेक्टर्स की पोजीशन को अगर चेंज कर दें, अगर दो वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने पे हमारे पास जो रिजल्ट है उसकी साइन चेंज हो जाती है। जब भी हम दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाती है रिजल्ट की। तो जब भी हम दो वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी साइन चेंज होगी हमेशा। हम इसको बी को और सी को अगर इंटरचेंज कर दे तो बाहर माइनस की साइन आ जाएगी, ये ए सी बी हो जाएगा। अगर बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन में से वेक्टर्स कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाता है। मतलब आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो जगहों पर बी आ जाए, ए आ जाए, मतलब कोई भी वेक्टर अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा हमेशा जीरो के बराबर हो जाता है। तो अगर दो वेक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे, पैरेलल कहलाएंगे, इसका मतलब है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। If any two अगर मैं बात करूं ए बी और बी सेम आ गए, इसका मतलब क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी हो गया। दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? और डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? सी। आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई डॉट
जे क्रॉस के हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि जे क्रॉस के आई हो जाता है और आई डॉट आई 1 होता है। तो आई जे के का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है। आई जे के में क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता ही है इस डायरेक्शन से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपको पता है कि जे क्रॉस के बराबर है आई के। क्या चीज? आई जे के। मैंने कहा बेटा आप लिख सकते हैं ना इसको, ए बी सी को आप कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए आपके पास आई हो गया, बी हो गया जे, और सी हो गया के। ए डॉट बी क्रॉस सी। जे क्रॉस के बराबर होता है आई के। तो जे क्रॉस के की जगह आई आ गया, आई डॉट आई 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दो रास्ते होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के। एक रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें। इसको गौर से समझ लो बच्चों। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ये ए डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके साथ। फर्स्ट वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू, ये हो जाएगा ए बी सी। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर फर्स्ट वैल्यू ए उठा रहे, सेकंड वैल्यू मतलब सेकंड वेक्टर की वैल्यू बी उठा ली, और अब उसकी जो आखिरी वैल्यू है ई, उसको कंसीडर करेंगे, ए बी ई हो जाएगा। ए के साथ मतलब ए बी के साथ सी भी आ गया, ए बी के साथ ई भी आ गया। अब बात करेंगे, बी आ चुका है, अब बात करेंगे ए के साथ डी की। ए के साथ डी आएगा और उसके साथ सी आ जाएगा। तो प्लस की साइन ये बन जाता है ए डी सी, फिर ए डी के साथ आ जाएगा ई। इसको ऐसे डायरेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके पीछे जो लॉजिक चल रही होती है उसको जरा समझिएगा बेटा। यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। हमें ये बात पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हवाले से कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर है ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो ए के बराबर है, बी जो है वो बी प्लस डी के बराबर है, और सी जो है वो, तो इसके पीछे ये लॉजिक चल रही होती है ए डॉट बी प्लस डी क्रॉस सी प्लस ई। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप ऐसे लिखने के बाद सिंपल मल्टीप्लीकेशन कराएं। आप ए डॉट को एज इट इज छोड़ दें, बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो बी क्रॉस सी, बी जाके ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी क्रॉस ई, डी जाके सी के साथ मल्टीप्लाई होगा डी क्रॉस सी, और डी जाके ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी क्रॉस ई। नहीं आ रहा समझ में? दोबारा
देखिए मैंने कहा कि हमारे पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता है यहां से। मैंने कहा दो रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के। एक रास्ता ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या करो, ए के साथ पहली वैल्यू क्या आ गई बी। अब ए और बी फिक्स हो गए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब ए और बी के साथ क्या आएगा, एक दफा सी आएगा प्लस की साइन। ए और बी के साथ अब क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए और बी हो गए हमारे पास। ए के साथ अब क्या आएगा, डी। ए और डी, ए डी के साथ क्या आएगा, पहले सी, ए डी सी। फिर ए डी के साथ क्या आएगा। मैंने कहा अगर ये नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं है, इसका एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, जो इसके पीछे असल लॉजिक है। आपको ये बात मैंने बताई कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। ए आपके पास क्या है, ए है। बी आपके पास क्या है, बी प्लस डी। सी आपके पास क्या है, सी प्लस। आप इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आप ए बी प्लस डी सी प्लस ई को आप लिख सकते हैं। ए की जगह ए आएगा, डॉट आ गया। बी की जगह आपके पास क्या है, बी प्लस डी आ गया, क्रॉस। सी की जगह आपके पास क्या है, सी प्लस ई। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करा लें, ए डॉट एज इट इज छोड़ दे, बी मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ तो बी क्रॉस सी, बी आगे मल्टीप्लाई हुआ ई के साथ तो बी क्रॉस ई, डी आगे मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ डी क्रॉस सी, और डी आगे मल्टीप्लाई हुआ ई के साथ डी क्रॉस ई। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरी चीज मल्टीप्लाई होगी, मतलब बाहर जो ए डॉट है वो मल्टीप्लाई होगा सबसे। ए डॉट मल्टीप्लाई हुआ इससे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ये ए डॉट मल्टीप्लाई होगा इससे तो ए डॉट बी क्रॉस ई। ये ए डॉट मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से तो ए डॉट डी क्रॉस सी, और ये ए डॉट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट डी क्रॉस सी। इसको ऐसे लिखने के बजाय आप इसको वापस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तीन वैल्यूज हैं, ए बी सी लिख दिया, तीन वैल्यूज लिखी हुई हैं, ए बी की स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। ये तीन वैल्यूज हैं, इसको लिख दिया ए डी सी, और ये आ गया हमारे पास ए डी ई। जो ऊपर मैंने लिखा था वही चीज आ गई। तो हम दोनों काम कर सकते हैं। मैं ज्यादा बेहतर है कि ये वाला बताया, तो मल्टीप्लीकेशन आसान है, गलती नहीं होगी उसमें। थोड़ा सा सही, जो आसान लग रहा है वो कर लो। अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एज इट इज सवाल आता है, कोई वैल्यूज चेंज नहीं होती, यही सवाल अक्सर आ जाता है पेपर में, और वैसे ही होगा। आगे बढ़े, से कर रहे हैं बहुत यार। चलो भाई, कल भी कोचिंग कर लें। हाँ अच्छा है, तैयारी अच्छी हो जाएगी। किस चीज का ग्रेड है, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। बच्चों को बोला यही बिठा के करा, रात में वॉइस नोट आया। लेकिन एक्सरसाइज कंप्लीट कराने का था उन्होंने।
मैं छोटी सी एक्सरसाइज है, यही करा देना मैंने करनी है। मतलब एक एक मैं करा दूंगा, बाकी आप कर लेंगे। कौन है ये? अच्छा, क्रॉस से शुरू कर लें, कोई इशू नहीं है, मर्जी है आपकी। डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रफ में करके। सब खैरियत पूछ रहे हैं इतनी ज्यादा जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा। आगे तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। बेटा इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में। ए हमारे पास ये वैल्यू है, बी हमारे पास ये और सी ये है। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में, मतलब ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ए बी सी, इसको ए डॉट बी क्रॉस सी में लिख सकते हैं हमने। ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब बेटा सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पर, ए प्लस बी को एज इट इज छोड़ देंगे डॉट, ये बी मल्टीप्लाई होगा सी से, बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, बी मल्टीप्लाई बाय ए, ये सी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो सी मल्टीप्लाई बाय सी, ये सी मल्टीप्लाई होगा ए से, तो सी मल्टीप्लाई बाय ए। फिर उसके बाद ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर ए मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए डॉट बी क्रॉस ए। फिर ये ए मल्टीप्लाई होगा सी क्रॉस सी से, तो ए डॉट सी क्रॉस सी। फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी क्रॉस ए से, ए मल्टीप्लाई होने के बाद अब बी मल्टीप्लाई होगा सबसे, बी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो बी डॉट बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। ये बी मल्टीप्लाई होगा इससे, बी डॉट बी क्रॉस ए। फिर यही बी मल्टीप्लाई होगा इससे, बी डॉट सी क्रॉस सी। फिर बी मल्टीप्लाई होगा सी क्रॉस ए से, बी डॉट सी क्रॉस ए। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें। पहली वैल्यू ए बी सी हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ए बी ए, ये वैल्यू ए सी सी, ये वैल्यू ए सी ए। फिर उसके बाद ये आ जाएगा बी बी सी, बी बी ए,
BCC एंड BCA, ये तमाम वैल्यूज यहां पर हमने लिख दी स्क्वायर ब्रैकेट में। रेफरेंस देंगे सिंस if any two of the three vectors ABC are parallel, then ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ABC, यहां पर दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। यहां पर भी दो वेक्टर सेम है तो 0, यहां पर भी दो वेक्टर सेम है तो 0 आ जाएगा। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 आ जाएगा और इस जगह पर भी 0 आ जाएगा। BCA बच जाएगा। ABC प्लस, बेटा इन दोनों को ऐड कराने के लिए हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी होगी। A और C अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो बाहर की साइन चेंज हो जाएगी, बाहर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हो जाएगी। ऐसे करना पड़ेगा, लंबी करने की तो मार्क्स है बेटा। अब A और B की पोजीशन चेंज कर लेंगे तो बाहर प्लस की साइन आ जाएगी और ये आ जाएगा 2ABC प्रूव हो जाएगा। प्रूव हो गया बेटा, दो वेक्टर सेम आ गए, इसका मतलब पैरेलल हो गए, 0 होगा। जिनमें दो वेक्टर सेम है, जिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है, उनका रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। एक मिनट का सवाल है। A plus B, B plus C, C plus A is equal to 2ABC. नहीं तस्वीरें क्यों देख रहे हैं? हिंदी की। ऊपर लाइन लिखी है, if any two of the three vectors ABC are parallel, then अगर पैरेलल होंगे तो 0 है। क्यों ऐसे कह रहा हूं?
ने चैप्टर 7 पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। जब जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे बाहर की साइन चेंज होगी। हाँ क्लास के बाद अच्छा बड़ा बड़ा ऐसा लगता है कि सब जिम्मेदारियां आ गई है बहुत सारी। पहले अयाशी की जिंदगी थी। भाई कर लेनी चाहिए, कम कर लेनी चाहिए। बेटा यहाँ पर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको भी यही करेंगे कि ए डॉट बी एक दो पार्ट बी क्रॉस सी। तो हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको हमने ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में लिख लिया। मल्टीप्लीकेशन कराएंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऐसे कराएंगे कि नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा। पहले लिखेंगे नंबर को हमेशा 2 4 8, खामोश हो जाओ, 2 4 8 बी क्रॉस ए। बेटा ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो प्लस का 2 पहले आ जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा। 3 सी मल्टीप्लाई होगा इससे, 3 4 12 सी क्रॉस ए। फिर 3 सी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 सी क्रॉस सी।
अब बेटा ये माइनस का ए एन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर प्लस माइनस माइनस 2 ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर यही ए डॉट माइनस का ए मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस माइनस प्लस 12 ए डॉट सी क्रॉस ए, प्लस माइनस माइनस 3 ए डॉट सी क्रॉस सी, फिर माइनस का बी सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 8 बी डॉट बी क्रॉस ए, प्लस माइनस माइनस 2 बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर माइनस माइनस प्लस 12 बी डॉट सी क्रॉस ए, फिर माइनस का 3 बी डॉट सी क्रॉस सी। अब माइनस का सी सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 सी डॉट बी क्रॉस ए, प्लस माइनस माइनस 2 सी डॉट बी क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस 12 सी डॉट सी क्रॉस ए, फिर यही माइनस का सी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस माइनस माइनस 3 सी डॉट सी क्रॉस सी। डायरेक्ट भी जीरो कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं यहाँ पर, यहाँ सेम आ रहे जीरो, यहाँ सेम आ रहे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो और जीरो, सबको जीरो कर दिया जिन जिन में सेम वैल्यूज थी। ये हो गया माइनस का 2, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ए बी सी, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, प्लस का 12 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे बी सी ए, फिर उसके बाद माइनस 0 प्लस का 8 सी बी ए, बाकी 0 आ जाएंगे, माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, माइनस का 2 ए बी सी, इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 12 बी ए सी, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, माइनस का 8 सी ए बी, माइनस का 2 ए बी सी, बाहर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 12 हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस का 8 ए सी बी, माइनस का 2 प्लस का 12, तो प्लस का 10 ए बी सी। अब ये बी और सी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो माइनस का 8 ए बी सी, तो 2 ए बी सी आ जाएगा। थोड़ा सवाल, सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, उससे कोशिश कर लेना, पूछ ले आप पार्ट 1 तो ढूंढा होगा।
क्या हो गया? ए कॉमा जी कैलकुलेटर है, ठीक है, आप चेक करो ना। इसमें नहीं ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन चाहिए। सिल्वर वाला है ना, ये दे दो, ये दे दो। फाइव एबीसी आएगा, 5 आएगा।
लेकर आ जाओ। Question 2 part 1.
अच्छा ये सवाल भी उसी तरीके से किया है, ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे उनको सॉल्व किया था सवालात को वैसे ही इसको सॉल्व कर रहे हैं कि आई इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, फिर आई जाके मल्टीप्लाई हुआ माइनस के से तो माइनस आई क्रॉस के आ गया, फिर जे मल्टीप्लाई हुआ इससे तो ये आ गया, फिर जे मल्टीप्लाई हुआ माइनस के से, फिर माइनस का के मल्टीप्लाई हुआ 3i से तो माइनस का 3ki, माइनस का के मल्टीप्लाई हुआ माइनस के से तो माइनस माइनस प्लस के क्रॉस के। अब ये 2i इन तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, 2i इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 3 6 i डॉट i क्रॉस i, 2i मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस माइनस माइनस 2i डॉट i क्रॉस के, 2i मल्टीप्लाई होगा इससे 2 3 6i डॉट j क्रॉस i, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ 2i तो माइनस का 2i डॉट j क्रॉस के, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 6 i डॉट k क्रॉस i, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, फिर माइनस का 3 इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, जिनमें दो वेक्टर सेम थे उनको जीरो कर दिया, बाकी को ब्रैकेट में लिख दिया हमने, यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, आई की जगह जे, जे की जगह आई रख दिया तो हमारे पास माइनस का 3i जे के आ गया, यहाँ पर आई और के की पोजीशन को चेंज कर दिया हमने, आई की जगह के और के की जगह आई रख दिया तो माइनस का 9 बार आ गया, माइनस का 2 माइनस का 3 दोनों ऐड हो गए तो माइनस का 5 आ गया, फिर ये आई और जे की पोजीशन को चेंज करेंगे तो फिर बाहर की साइन चेंज हो गई, प्लस की साइन आ गई, -5 + 9 तो 4i जे के आ गया, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है तो रिजल्ट 4 आ गया। जाओ यार, क्यों तंग कर रहे हो यार इसको। आज समझ ले, एक सवाल कराऊंगा 5 भी हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी कर लेंगे आपको। अगर हमने यहाँ बिठा के काम नहीं कर पाए अभी साथ देना फटिया है। क्या चीज? असल में हमारी किताब में एरोज नहीं बनाया हुआ है, कैप नहीं बनाया हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है। वजह ये है कि वो जो कॉपी होती है उसमें लिखा हुआ है कि 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो चेकिंग के लिए कॉपी आती है ना बोर्ड की, उस पर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने ये नोटेशन नहीं इस्तेमाल करी तो 0.5 मार्क्स काट दिए। उसका पेपर बहुत गहराई से चेक होता है, जिसके पूरे मार्क्स आ रहे होते हैं 700 रुपये, तो 3-4 बार चेक किया जाता है। 100 मार्क्स अगर किसी के आ रहा है
बोला कर यार, वही मुंह में बोलता है। वोट भी 500 मिलेंगे, वोट तो ज्यादा नहीं। टू के आई जे तो ये ना, अब इसकी अब पोजीशन चेंज करें आप, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट में चेक करके बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से चेक करके बता रहा हूँ, नहीं बता दे, शॉर्ट ट्रिक जायज नहीं है। टू आएगा, प्लस का 2 आएगा, गलत है। बता रहा हूँ, ऊपर क्या मसला पार्ट 3 में? पहले 3i + 2j - 2k और i + j का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, फिर k मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे। हाँ बेटा, बुक में गलत है, 2 आएगा आंसर।
तो वही है ना, पैरेलल ग्राफ थ्री डायमेंशनल लेंथ की बात हो रही है ना, वही लिख सकते हैं डायरेक्ट लिखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है पैरेलल बेटा कहा जा रहा है वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड whose three adjacent edges are represented by the vectors। तीन एजेस दिए हुए हैं, कहा जा रहा है वॉल्यूम निकालना है। वैसे तो पीछे हमने जितने सवालात करे वो भी इस फॉर्मूले से हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या तो कहिए कि वो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। जहां वॉल्यूम का वर्ड लिखा जाए वहां पे ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है बराबर है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। डिटरमिनेंट में a1 a2 a3 वेक्टर a के i j k का कोएफिशिएंट है, b1 b2 b3 b का कोएफिशिएंट है और c1 c2 c3 वेक्टर c के i j k का कोएफिशिएंट है। एक्सपेंड करने पे हमारे पास का वॉल्यूम आ गया -7। इतनी सी बात है। हाँ वैसे तो नेगेटिव नहीं आता, वॉल्यूम पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। मैं वही चीज देख रहा था, बुक के पीछे माइनस में लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल में भी इन्होंने एक जगह पे वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा था उसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर देते हैं ज्यादा।
जी क्या करना, हेयर करके लिखना, बताना पड़ता है क्या कर रहे हैं। टैगर को नहीं पता ना, तो बताना है। ये पैरेललोग्राम 3D में बना लो। यार ऐसा पीछे बनाया तो था यार तुम भी यार। सेकंड का 3 आ, पीछे 3 है। फाइव रह गया, 5 भी बस बता रहा हूँ, खुद ही कर लेंगे। अगर हम भाई नहीं जाए बस सब करा दो आज। बेटा कोप्लेनर कहते हैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक फ्लैट सरफेस पे लाई कर रहे हैं अगर वेक्टर्स, तो उसको कोप्लेनर कहा जाता है। कोप्लेनर का मतलब है कि ऐसे वेक्टर्स जो कि पैरेललो रिपीट नहीं बना रहे, मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो 0 होगा। तो जहां पर भी कोप्लेनर लिखा आ जाए, कोप्लेनर पे वॉल्यूम मतलब ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला ये ऊपर वाला ही लगाना है, v इज इक्वल टू, बस v की जगह 0 आ जाएगा और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
V 0 हो जाएगा बस। A निकालना है, उसमें देखे ना एक वेरिएबल है वो निकालना है, क्योंकि कोफिशिएंट है J का आखिरी वाले वेक्टर का, फ्लैट सरफेस पे लाई कर रहे हैं अगर वेक्टर्स, दो साइड्स होते हैं। ट्रायंगल भी कहलाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम नहीं बनता। 2D के अंदर अगर है तो वो प्लेनर ही होगा। सेम एक फ्लैट सरफेस पे तीनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम बनाएंगे। यूनिट क्यूब लिख दो यार, लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी, लिख देना सर अगर मार्क्स ना कट करो। आ जाओ काम करो, एग्जांपल्स भी करनी है। मैं थक गया बैठे बैठे यार, खाना वाना खा लिया बेटा मैंने। बाहर निकल ली। आंसर आ जाएगा, नहीं कर सकते। जो बोर्ड की कॉपी है मैंने देखी है, उसमें भी एक पैटर्न हुआ हुआ है जो 1 और 2 में कराया है, उसमें कोई क्रॉस वाला डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यूज किया है, वॉल्यूम वाला यूज नहीं किया। हां जी, फॉर्मूला ये लगेगा v की जगह 0 रखना है 5 में। A1 A2 के तो वेक्टर की साइज थोड़ी कोफिशिएंट है। A वेक्टर है, A1 कोफिशिएंट ये तो आ सकता है ना भाई। हाँ क्लासेस